क्या करोगे आप क्या इतनी धनराशि का? वही ना भाई, इंटर्न ही हो अभी तो भाई। 1 मिनट सॉरी ये वाला पॉइंट भाई, 383 मार्क्स थे ना। हाँ, हाँ। तो ये क्या किस्सा है भाई? छोड़ भाई। और फिर अपन हॉस्टल अलॉट होने के बाद किसको पता था और क्या कि अपना आमने सामने कमरा। आई थिंक तब तक भी अपन लोग नहीं जानते थे ना एक दूसरे को। फिर पहले दिन वही मेस में मिले थे, मेस में वो मिले थे। शायद अपने पापा ही लोग बात कर रहे थे, हाँ, ऐसा हाँ। कुछ हुआ था मेरे एज साथ। फार एज आई रिमेम्बर ऐसा कुछ था कि मेरे पापा या तेरे पापा इंक्वायर करते कि कोई भोपाल से है कोई क्या, भोपाल से है वो क्या, तो वही। किसी ने बताया कि अरे वो देखिए हाँ, वो वहां पे वही। खड़े हैं भोपाल के, और भोपाल ऐसे और हर्षल भैया खड़े थे ऐसे ऐसे कि यहाँ तुम कौन तो आया क्या तुम तो आया। एकदम कॉन्फिडेंट थे ना भाई। वो वहां पे फिर वहां मुलाकात हुई और सरप्राइज यार देख, थोड़ा कंफर्ट फैक्टर तो मिल जाता है अगर कोई अपनी सिटी का हो, कोई अपने उसका हो जो अपने बैकग्राउंड देख के आया, तो एक फर्क तो पड़ता ही है और क्या। तो वैसा है। बट एनीवेज हाँ, तो आगे आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ऐसे बैठे रहे तो 4 घंटे यही बातें ही करते रहेंगे और क्या ऐसे वही तो फर्स्ट डे तो मेरे हिसाब से वहां पे अक्षय गए होंगे, मैं भी गया था। भाई पहले तो अपना हॉस्टल का सामान लिया है सबसे पहले जाके सुपरमार्केट से। करेक्ट। पर अच्छा यार भाई, सुपरमार्केट में मतलब ऐसा है कि जो डेली नीड्स के हिसाब से चीजें चाहिए सब मिल जाती है। बिल्कुल, और आई थिंक सब्सिडाइज्ड भी है ना वहाँ पे। हाँ, सब्सिडाइज्ड रेट भी है। हाँ, नॉर्मल इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। और वो आईडी कार्ड का भाई सबसे बढ़िया फीचर। क्या आईडी कार्ड भाई जहाँ वहाँ यूज कर लो। फर्स्ट डे तो नहीं मिला था, टाइम लग गया था उस टाइम, तो कैश ही करना पड़ा था, बट फिर थोड़े टाइम बाद मिल गया था, फिर अक्षय में यूज कर रहे हैं तो अपना वहाँ मेस में यूज कर रहे हैं यार। पर डर भी लगता था यार कि वो काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल्ड टू योर डैड है और कैसे कि अब वहां पे कमाते धमाते हैं नहीं और वो कार्ड प्रेजेंट करके खाए जा रहे और तो एक थोड़ा एक उस दिन से पता सेंस ऑफ एक वो भी आ गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि ऐसा नहीं कि फ्री का है तो उड़ाए जा रहे हैं और कैसे। अरे देख, अपन सभी लोग एक ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई अरबपति पिताजी के बच्चे हैं और क्या, जो और मुझे ऐसा लगता है बिट्स पिलाने जाने के लिए कोई अरबपति होने की जरूरत भी नहीं है, मतलब और क्या ऐसा नॉर्मल यार, सब मिडिल क्लास। मैं मिडिल क्लास से था, तू भी मिडिल क्लास से था भाई, थोड़े बहुत ही होंगे, और वो तो हर मेरे सबसे इंस्टीट्यूट में वैसे टाइप के देखने को मिल जाएंगे। और हर इंस्टीट्यूट पता है सब कैटेगरी ऑफ लोगों को सपोर्ट भी करता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिट्स पिलानी, मैं बहुत आजकल पढ़ता रहता हूँ कि फीस बहुत ज्यादा हो गई, बट आई अंडरस्टैंड फीस ज्यादा है, बट ये है कि देयर आर वेज जिससे आप कम कर सकते हो आई थिंक, मतलब। और आई थिंक पहले भी अपन बनाते ही थे उसकी वीडियोस, और आजकल भी तो बताता ही होगा सबको। और कैसे भाई तो मेरिट स्कॉलरशिप हो गई थी। अच्छा, मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप हो गई, अपने टाइम भी थी। मेरिट थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि भाई उसके लिए एक हाई सीजीपीए रिक्वायरमेंट, टॉप 1% 2% पे रहो, वो एक चीज हो जाती थी। कुछ आपको अगर चाहिए तो कुछ एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे ना, ऐसे फ्री का थोड़ी मिल जाएगा आपको। अभी एक वो इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई है, बिटसेट स्कोर पे भी देने लग गए। अच्छा, हाँ, बिटसेट स्कोर का मतलब अगर अच्छा स्कोर रहा ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपको स्कॉलरशिप है वो उसके बेसिस पे मिलेगी। अपने टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं रखते थे, वो सिस्टम नहीं था, क्योंकि भाई जो सीजीपीए बनेगा उसके बेसिस पे देंगे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर वाला अभी से अपफ्रंट मिल जाती है, फिर धीमे धीमे करके आपका जो सेमेस्टर का वो अपना सीजीपीए बनता है उसके हिसाब से जो है फिर एमसीएन और मेरिट का जो है डिसाइड होता है। नहीं, उसमें ये थोड़ा एक पुश भी मिलता है उन बच्चों को जो उसमें कंफ्यूज है कि यार मैं न्यू आईआईटीज की एवरेज ब्रांच ले लूं और जो बिट्स में कंफ्यूज है, एक थोड़ा पुश मिल जाता है ना। और कैसे कि यार जो बहुत सारे बहुत टैलेंटेड बच्चे ना बिट्स पिलानी की हाई फीस के कारण नहीं आते थे, और जिनके क्रेजी स्कोर आए हुए हैं, तो वो उनको एक पुश मिल जाता है कि नहीं यार फर्स्ट सेमेस्टर में मैं ऐसे ले लेता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छी चीजें ले आता हूँ, और फिर उसके बाद मेरी वैसे ही फीस का सॉर्ट हो जाएगा। तो जो एक कंफ्यूजन हो जाता है ना कि हाई, तो उस चक्कर में वो या तो बहुत एवरेज एनआईटी एवरेज आईआईटी ले लेते हैं और क्या, तो अब वो और मोटिवेट होंगे बिट्स आने के लिए कैसे, तो वैसा है। बट खैर हाँ, कमिंग बैक टू कॉलेज लाइफ यार, तुझे याद है वो जीरो अटेंडेंस पॉलिसी में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और क्या, उस चक्कर में ज्यादा यूज कर ली। आई डोंट नो कि अब मिनी मिलिशिया उतना फेमस होगा कि नहीं होगा और क्या, बट उसी टाइम पे था भाई वो। अच्छा, फिर उसके बाद उत्कर्ष से मिला था इरेडिकेटर नाम से। अलग ही भाई, अपने गेमिंग नेम लेके आज के डेट में भी उसको अपन इराडी ही बुलाते हैं यार, थोड़ी कि उसको एक नाम पड़ जाता है। करेक्ट। कितना मतलब, तेरा क्या नाम था? एसबी सार्ज। मैं एजे कूल भाई, क्या सोच के रखे थे भाई। जीरो अटेंडेंस पॉलिसी अपने वैसे मिसयूज तो नहीं करनी चाहिए थी, बट जो मियाओ क्या होता है, मैकेनिक्स ऑसिलेशंस और वेव्स का एक कोर्स था हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में,
उसको स्किप कर करके जो मिनी मिलिशिया खेले हैं। और क्या छोटा सा हॉस्टल का रूम रहता था, 2 अपनी वहाँ अलमारी अगल बगल की, भाई बिस्तर के नीचे घुस रहे हैं, बिस्तर के ऊपर 5-6 बैठ रहे हैं, मतलब ऐसे मतलब टीम बन रही है 2 की, भाई अलग ही लेवल चल रहा है। 2 लोगों के कमरे में 15 लोग वहाँ 15 लोग खेल रहे हैं भाई। हाँ। सही में। और लाइन की स्पीड वो सब भी भाई बढ़िया रहती थी, वाईफाई का सब चीजें बढ़िया थी, तो वो देखो ऐसा है, कुछ चीजें मैं वहां जाके लेके रखना चाहता हूँ कि वहां एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या है कैसा है, बट लैन अब लोकल एरिया नेटवर्क है, सब है उसमें, और क्या ऐसे, तो वो वाली बात है। बट हाँ, पर यार सोच 4 साल वहां पे आप सोच नहीं सकते और वैसे बीत जाते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज सोच 5 साल हो गए कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद, फिर भी एक एक मेमोरी ऐसे ना आईज के सामने फ्लैश होती है। वही ना, ऐसे गलियां याद आती है, वो अपना एफडी हो गया भाई, 1 2 3, सच में। और सबसे बढ़िया था भाई कैंपस, एक तो बड़ा था, करेक्ट, साइकिल से जा रहा है मस्त आराम से भाई, सच में यार, सच में। ऐसे तो कभी जिंदगी में इतनी साइकिलिंग नहीं की वहां पे याद है जो सेम साइकिल ली थी अपन ने, और सेम साइकिल ली थी। हाँ, बट यार ऐसा होता है ना कि जो लोग कहते हैं ना कि यही समय है एंजॉय कर लो, सही कहते हैं वो, कैसे उसके कॉलेज लाइफ जिसने नहीं करी एंजॉय, फिर तो कोई सेंस। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ एंजॉय करो, उतना ही इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करना भी, बट वो सही समय पे सही चीज करना है, सही आपको ना आगे भी लाइफ में ऐसा होता है कि आप प्रायोरिटाइज कर पाते हो कि अभी मस्ती का टाइम है तो मैं मस्ती ही करूंगा। ऐसे नहीं कि मस्ती के टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ लेता हूँ, और क्या पढ़ने के टाइम पे मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, और क्या ऐसा नहीं कि यार उस टाइम पे थोड़ी बकर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और क्या वैसे, तो वो वाली बात। ठीक है, बिट्स पिलानी का टैग आपका करेगा, एक अच्छा रोल प्ले जरूर करेगा, लेकिन ये नहीं है ना कि भाई आप अपनी स्किल्स पे ही कभी फोकस नहीं करो। स्किल्स पे फोकस करोगे तभी जाके जो है, जो भी अपन जिस भी फील्ड में जाओ, भलाई प्लेसमेंट करो भाई, खुद का स्टार्टअप डालो, आपको स्किल सेट पे तो वर्क करना ही पड़ेगा। 100%, नो डाउट। पर यार 4 साल वो, मतलब आज बैठने 4 घंटे 4 पॉडकास्ट, पता नहीं कितने लग जाएंगे। और मेरे को पॉडकास्ट जैसा लग ही नहीं रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई नाम का पॉडकास्ट दे दिया भाई। वो तो है। खैर, पर हाँ, मतलब पर ये है कि कट टू 4th ईयर, जब प्लेसमेंट्स और वो सब स्टार्ट होते हैं, और क्या तब भी इंसेन माहौल हो जाता है। और जो बच्चे वहाँ पे एकदम 2 साल पहले तक एकदम चड्डे में घूम रहे हैं, वहाँ पे वो सूट बूट में पहुंच जाते हैं। तो वही है। तेरा तो वो ऐसा हो गया था ना, तेरा 4 ईयर था, मेरा 5 ईयर था, तो 1 साल पहले हो रहे थे तुम्हारे प्लेसमेंट, हम तो मस्त चिल मार रहे थे। करेक्ट। और नहीं, पर यार आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर कि अब जैसे बिट्स पिलानी में तो वो प्रैक्टिस स्कूल या इंटर्नशिप, जो भी उसका कंसेप्ट जो भी बोलते थे, उसका वो है ना कि आप 4th ईयर के या तो फर्स्ट सेमेस्टर में वो इंटर्नशिप करके आ रहे हो। अब वही बिट्स ही भेजता था, तो आप तो वो पूरा 6 महीने, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी आपको इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर बिना इंटरव्यू के और पूरा स्टाइपेंड जितना सबको मिलता है, कॉलेज ने आपके जुगाड़ लगवा दी। बिल्कुल। और यार उस टाइम पे 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी सुन के आपको ऐसा लगता था कि क्या करोगे आप इतनी धनराशि का। वही ना भाई, इंटर्न ही हो अभी तो भाई, इंटर्न ही हो। करेक्ट। तो बट हाँ, वो इंटर्नशिप करने के बाद या तो जिसका पीपीओ लग गया, प्री प्लेसमेंट ऑफर लग गया, तो वो है। बट जिसका नहीं लगा, या जिसने सोचा कि मैं बेटर अपॉर्चुनिटीज ट्राई कर लेता हूँ, तो वो मुझे याद है कि पिलानी में 24 दिसंबर को एक काउंसलिंग स्टार्ट करते थे। अच्छा। और इंसेन ठंडी, मतलब लाइक एकदम वो सूट पे क्रेजी लेवल ऑफ स्वेटर पहन रहे हैं, वो कैप पहन रहे हैं, और क्या। और फिर वहां पे और माहौल भी ऐसा नहीं यार कि सब प्रेशर में कि नौकरी तो यार एक ऐसी चीज है ना कि आपने 4 साल मेहनत करी, अब समय है पूरी नौकरी का, और तो वो एक के बाद एक कंपनी आती है, अपने बारे में बताती है। आई थिंक क्या बोलते थे उसको, ओरिएंटेशन बोलते थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली टर्म उसका। वो उसमें होता था, एलटीसी में होता था। एलटीसी में होता था, लेक्चर थिएटर में। यस। वो पूरा बताते थे कि हम इतना पे करेंगे, हमारा सैलरी स्ट्रक्चर, क्या पर्क्स हैं हमारी कंपनी में। ये सब मैंने मिस कर दिया। अच्छा, तेरा कोविड वाला था? ओ भाई साहब, घर पे बैठ के भाई बैठे सिस्टम के सामने। नहीं, लकीली आई थिंक मैं प्लेस कब होता, जनवरी 2020 में, और कोविड का जो लॉकडाउन है वो मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था ना। करेक्ट। तो मैंने वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो अच्छे से एक्सपीरियंस किया था, और कैसे वही तो कुछ नहीं, मतलब फिर उसके बाद वहां पे आओ आप कंपनीज के बाद, अब आप मोटिवेटेड हो कि यार मेरे को तो इस कंपनी में जॉब चाहिए, और कि ये इतना पैसा देगी, उतना पैसा देगी। तो फिर वहां पे बस उनके वो कोडिंग टेस्ट स्टार्ट होते हैं। अब यार, अब कोडिंग टेस्ट में ऐसे है कि आपने तो प्रिपेयर किया है, बट आपको आना है अब टॉप 50 में उनके लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए। फिर 50 में से भी वो 10-12 को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, 10-12 में से 2-3 को लेके जाते हैं।
आप थोड़ा तो आपको लगता है फटती तो है। देखो कितना ही कोई कह ले मुझे बहुत आता है, बट देखो आना जेई वाला ही सीन है ना वहाँ पे, कि आना और परफॉर्म करने में वो एक ब्रिज है जो आपको वो करते आना चाहिए। और कैसे तो यार मैं तो बताता हूँ, मेरे बहुत सारी कंपनीज आई थी और क्या, और शुरू में मेरा एक कंपनी में ना हुए यार, अब मैं प्रेशर में हो गया कि भाई मैंने तो अच्छी प्रिपरेशन की थी, क्या हुआ कैसा हुआ। फिर यूजुअली वहां पे ऐसा होता है ना, डे 1 में बेस्ट कंपनीज आती हैं, डे 2 में उससे हल्की कम, फिर डे 3 में उससे हल्की कम। तो डे 1 अब सबकी इच्छा होती है डे 1 में प्लेस होने की, तो अब डे 1 भी ना अपने ऑन कैंपस जब प्लेसमेंट होते हैं ना, 3 पार्ट्स में स्प्लिटेड होता है। और क्या कि डे 1.1 1.2 मतलब ऐसा होता है ना कि टॉप 10 कंपनीज है तो 3 पहले दिन लास्ट दिन 4 ऐसा। अब शुरू की 3 में एक में कॉल नहीं, दूसरी 3 में फिर से कॉल नहीं। और अब यार अब आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि 4 साल क्या भाई, 4 साल क्या। अच्छा दूसरी चीज ये भी कि मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं मेरे को इंटरेस्ट था कोडिंग में, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ सारी कोडिंग कंपनीज में। 1 मिनट सॉरी ये वाला पॉइंट भाई 383 मार्क्स थे ना। तो ये क्या किस्सा है भाई? छोड़ भाई, क्योंकि हम तो बहुत मजे ले चुके हैं, अब थोड़ा सा ऑडियंस को भी मजे लेने दो। बिट्स पिलानी की लाइफ हिस्ट्री में मेरे को सीएस इन पिलानी मिल जाती, एक्सेप्ट 2016 मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ 2016 में 384 था मेरे ख्याल में कट ऑफ, और मैं तो लास्ट तक की मिल ही जाएगा क्या ये, बट ये तो भाई पिछले साल का कट ऑफ देख के कभी भी ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। इससे तो यही एक सीख मिली। बिल्कुल आपके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि कभी भी चीजें चेंज हो सकती है। आप पिछले साल का लेके बैठे हो, मैं मतलब इनको भी यही बोलता हूँ, सेफ स्कोर भाई 10 से 15 नंबर ऊपर ही लेते हुए चलो ना, कब चीजें चेंज हो जाएगी भाई। बिल्कुल। अब आप इनफैक्ट तो सोच रहे, मेरे तो 5 नंबर ऊपर थे फिर भी मैं एकदम बॉर्डर पे खेल रहा था। मुझे तो याद है कि राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग से लेके राउंड nth जितने भी काउंसलिंग होते हैं, बिट्स पिलानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पिलानी इलेक्ट्रिकल है, दिमाग खराब हो गया था मेरा वो देख के। और क्या कि पिलानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी। बट एनीवेज जो भी है मतलब, बट ये है कि पता है शुरू में लगता था, थोड़ा स्ट्रेस भी होता था कि यार इससे अपने करियर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। बट मुझे ऐसा लगता है पता है कि बिट्स ने ना वैसा मोल्ड किया मुझे लाइफ में कि मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि मुझे इंटरेस्ट किसमें है। आई नो टफ है ये आइडेंटिफाई करना कि यार बहुत सारे लोग ना फर्स्ट ईयर में आपको ऐसे प्रो कोडर दिख जाएंगे और क्या, तब आपको लगता है मुझे तो कोडिंग का सीन ही आता, मुझे तो C++ में अभी थोड़े दिन पहले तो फॉर लूप चलाते आया। और ऐसे अब ये है कि अब आप वो कहते हैं कि मैं तो कोड शेफ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है अनटिल यू फिगर इट आउट ना कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, पीयर प्रेशर में करना वर्थ इट नहीं है। और कैसे बट ये है कि ओवर द टाइम ना वो फिगर आउट हो भी जाता है और करना भी पड़ता है। और कैसे क्योंकि बट ये है कि हाँ कभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण मुझे कोडिंग करियर में प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब और मेरे हिसाब से ऐसा रहता है ना, सर्किटल ब्रांचेस के कुछ कोर्सेज तो सीएस के साथ ही वो रहते हैं। हाँ वो कोर्सेज कॉमन रहते हैं। ए बी की बहुत सारे ओपन इलेक्टिव्स भी जो अपने को लेने होते हैं, उसमें अगर आप जिस भी ब्रांच में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप उसके ओपन इलेक्टिव्स फाइनेंस के खुद मैंने लिए थे। तू फाइनेंस का अच्छे से बता ही सकता है और क्या कि क्या है, कोर्सेज लिए ही थे। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि भाई ठीक है। और भाई कोर्सेस ऐसे रहते थे, एमबीए वालों के साथ बैठते थे हम। अच्छा तो सेम ही जो चीज वो पढ़ रहे हैं अपने को, मतलब अगर आगे भी कभी ऐसे आईएम के लिए करना है अप्लाई, तो आपके लिए वो नॉलेज अच्छा काम ही आएगा। करेक्ट नहीं, और मोर और लेस सर्किटल ब्रांचेस में ना ऐसे दिक्कत नहीं होती है। ऐसा वो इट इज एज गुड एज कंप्यूटर साइंस। इट्स जस्ट दैट कि यार आप लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्स ही कर पाते हो। ऐसा तो है नहीं कि पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ दोगे। और कैसे अगर आप ढंग से ओपन इलेक्टिव्स प्लान कर लो ना तो वो हो जाता है। मतलब आपको जितना बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है ना एक गुड कंपनी में प्लेसमेंट के लिए, उतना मोर देन इनफ है। और क्या वो सर्किटल ब्रांचेस से आप कर सकते हो। और ठीक है सर्किटल ब्रांचेस में चलो कुछ कोर्सेज कॉमन है भाई, मैकेनिकल सिविल वाले भी कोडिंग कर लेते थे ना वहां तो, क्योंकि ओपन इलेक्टिव से वो जो रिक्वायर्ड कोर्सेज थे, मतलब मैंडेटरी कोर्सेज जो कि कंपनीज देखती है वो कर लेते थे। बिल्कुल उनको भी टेंशन नहीं है। और ओपन तो ओपन है ना, मतलब अब उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि मैक वाला बंदा नहीं कर सकता या सिविल वाला, कोई भी कर सकता है। और कैसे बिल्कुल बिट्स का मतलब आपको यही एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत शानदार। करेक्ट नहीं, बस यही पॉइंट ये है ना कि हताश नहीं होना है। जो भी ब्रांच मिली है उस हर ब्रांच में दरवाजे हैं आगे जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि और वो आज के डेट में आफ्टर 5 years ऑफ कॉलेज भी मैं बोल सकता हूँ कि सही में दरवाजा। मतलब ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए अपने कॉलेज की बढ़ावा कर रहे हैं और क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन इजीली वो कर सकते हैं वो कोर्स।